नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो सड़क पर गाड़ी चलाने वाले या गाड़ी रखने वाले हर व्यक्ति से जुड़ा है। सड़क दुर्घटनाओं में वाहन मालिक और ड्राइवर, इनकी कानूनी जिम्मेदारियां क्या होती हैं? हमारे पास कुछ अहम दस्तावेज हैं। भारतीय न्याय संहिता, जो पहले आईपीसी थी, मोटर वाहन अधिनियम और कुछ अदालती फैसले भी। इनका विश्लेषण करके समझेंगे कि एक्सीडेंट होने पर ड्राइवर और मालिक की अलग अलग भूमिका क्या है। क्योंकि अक्सर ये सवाल उठता है, गाड़ी कोई और चला रहा था, पर क्या मालिक भी मुश्किल में पड़ सकता है? चलिए इसी को समझते हैं आज। तो सबसे पहले ये बताइए कि अगर कोई दुर्घटना ड्राइवर की लापरवाही से होती है, तो कानून सीधे तौर पर किसे जिम्मेदार मानता है? देखिए, अगर दुर्घटना का कारण ड्राइवर की लापरवाही है, तो प्राथमिक कानूनी जिम्मेदारी उसी की बनती है। लापरवाही कितनी गंभीर है, उस आधार पर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धाराएं लगती हैं। जैसे धारा 279 है लापरवाही से गाड़ी चलाने पर, 337 मामूली चोट के लिए, 338 गंभीर चोट के लिए, या फिर 304A यानी लापरवाही से मौत का कारण बनना। अच्छा। और एक जरूरी बात, ये सभी धाराएं जमानती हैं। जमानती है मतलब कि जमानत पुलिस स्टेशन से ही मिल सकती है। आमतौर पर मालिक की सीधी आपराधिक भूमिका यहाँ तब तक नहीं आती जब तक वो खुद गाड़ी न चला रहे हों। ठीक है, तो ये तो ड्राइवर की बात हुई, बीएनएस की धाराएं लगेंगी। पर वो जो सवाल अक्सर लोगों के मन में होता है, मालिक का क्या? अगर वो गाड़ी में थे ही नहीं, उनकी जिम्मेदारी कहाँ से शुरू होती है? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। मालिक की जिम्मेदारी मुख्य रूप से मोटर वाहन अधिनियम यानी एमवी एक्ट के तहत आती है, और इसमें सबसे जरूरी चीज है गाड़ी का वैध बीमा, इंश्योरेंस। हाँ। अगर गाड़ी का थर्ड पार्टी बीमा नहीं है और एक्सीडेंट में किसी को चोट लग जाती है या भगवान ना करे मृत्यु हो जाती है, तो मुआवजे का क्लेम का पूरा वित्तीय बोझ मालिक पर आ सकता है, ड्राइवर कोई भी हो। स्रोत में साफ लिखा है, पूरा क्लेम आप देंगे, इंश्योरेंस कंपनी नहीं है। अरे, अगर बीमा नहीं करवाया तो मुआवजा मालिक को देना पड़ेगा, भले ही गलती ड्राइवर की थी। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी वित्तीय जिम्मेदारी बन सकती है। और बीमा के अलावा मालिक की ये भी जिम्मेदारी है कि वो ये पक्का करे कि जो गाड़ी चला रहा है उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो। हाँ, लाइसेंस तो होना ही चाहिए। जी, और साथ ही गाड़ी के सारे कागजात, आरसी, बीमा, परमिट अगर जरूरी है तो फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सब पूरे और वैलिड होने चाहिए। इनमें कमी हुई तो मालिक के लिए दिक्कत हो सकती है। क्या अदालतों के फैसलों ने भी इस पर कुछ रोशनी डाली है? मालिक और ड्राइवर की जिम्मेदारी के फर्क पर? हाँ बिल्कुल, कई महत्वपूर्ण फैसले हैं। जैसे एक सोहनलाल पासी केस था, उसमें कोर्ट ने कहा कि मालिक वाइकेरियसली लायबल हो सकता है, परोक्ष रूप से उत्तरदायी, खासकर तब जब ड्राइवर मालिक के कहने पर या उनके काम के दौरान गाड़ी चला रहा था। अच्छा, परोक्ष रूप से। लेकिन एक और केस है, पुष्पम केस। वो ये साफ करता है कि मालिक पर क्रिमिनल केस आपराधिक मामला सिर्फ इसलिए नहीं बनता कि ड्राइवर ने गलती की। मालिक की क्रिमिनल लायबिलिटी तभी बनेगी जब उनकी खुद की कोई सीधी लापरवाही साबित हो। जैसे मान लीजिए उन्हें पता था कि गाड़ी के ब्रेक खराब है और फिर भी ड्राइवर को दे दी, तब मालिक की सीधी लापरवाही मानी जा सकती है। यानी सिर्फ ड्राइवर की गलती की सजा मालिक को क्रिमिनली नहीं मिलती। सही। और एक ऑरेंज सिंह केस भी है जिसने बीमा कंपनी की भूमिका को और स्पष्ट किया। उसमें कहा गया कि अगर ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं भी है, तब भी बीमा कंपनी पहले पीड़ित पक्ष को मुआवजा देगी। लेकिन हाँ, बाद में वो पैसा मालिक से वसूल सकती है अगर ये साबित हो जाए कि मालिक ने जानबूझकर बिना लाइसेंस वाले व्यक्ति को गाड़ी चलाने दी थी। ये तो काफी बारीकियां हैं कानून में। अच्छा, एक और व्यवहारिक सवाल, मान लीजिए दुर्घटना के बाद पुलिस ने गाड़ी जब्त कर ली, उसे छुड़वाने का क्या तरीका है? देखिए, जब्त की हुई गाड़ी को कोर्ट के जरिए छुड़वाने का अधिकार सिर्फ गाड़ी के मालिक को है, या फिर उस व्यक्ति को जिससे मालिक ने पावर ऑफ अटॉर्नी दी हो। अच्छा, सिर्फ मालिक या उनके ऑथोराइज्ड व्यक्ति ही? जी, उन्हें कोर्ट में एक अर्जी देनी होती है, साथ में गाड़ी के मालिकाना हक के सबूत जैसे आरसी की कॉपी वगैरह लगानी पड़ती है। जब कोर्ट गाड़ी रिलीज करने का आदेश दे देता है तो वो आदेश लेकर पुलिस स्टेशन जाना होता है जहां गाड़ी रखी है। वहां कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद गाड़ी वापस मिल जाती है। और अगर मान लीजिए किसी मालिक पर ही झूठी एफआईआर दर्ज हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, तब क्या? हाँ, ये एक मुश्किल स्थिति हो सकती है, पर कानून में बचाव के रास्ते हैं। मालिक ऐसी झूठी एफआईआर को रद्द करवाने के लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं। बीएनएसएस
कि धारा 528 के तहत याचिका दायर होती है, वो भजनलाल या पुष्पम जैसे केस का हवाला दे सकते हैं, ये साबित करने के लिए कि एफआईआर में कोई दम नहीं है या वो किसी गलत इरादे से लिखवाई गई है। अच्छा, हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। जी। और अगर गिरफ्तारी का डर हो तो अग्रिम जमानत मतलब एंटिसिपेटरी बेल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बाद में ये साबित हो जाता है कि एफआईआर वाकई झूठी थी, तो झूठी शिकायत करने वाले पर भी कार्रवाई हो सकती है, बीएनएस धारा 248 के तहत। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि ड्राइवर अपनी ड्राइविंग की लापरवाही के लिए सीधा जिम्मेदार है, लेकिन मालिक भी अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकता, खासकर गाड़ी के कागजात, बीमा और ड्राइवर की योग्यता को लेकर। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसमें एक दिलचस्प पहलू ये है कि कानून मालिक की आपराधिक जिम्मेदारी को सीमित रखता है। जब तक मालिक की खुद की कोई सीधी गलती या लापरवाही ना हो, उन्हें ड्राइवर के किए की सजा नहीं मिलती क्रिमिनली। हाँ, लेकिन जैसा हमने बीमा की बात की, अगर बीमा नहीं है तो वित्तीय जिम्मेदारी बहुत बहुत बड़ी हो सकती है। ये बात ध्यान रखने वाली है। चलिए अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। कानून जिस तरह ड्राइवर की व्यक्तिगत गलती और गाड़ी रखने के जोखिम यानी मालिक की जिम्मेदारी के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है, क्या आपको लगता है ये संतुलन हमेशा हर स्थिति में एकदम सही बैठता है? इस पर सोचिएगा जरूर।